नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें कि डे नाइट इंडिया टीवी दिल्ली का ये पीतमपुरा है और ये जीएस हैरी एकेडमी का क्रिकेट का मैदान है। और यहाँ पर पिछले जो है 21 नवंबर को यहाँ इसी मैदान के ऊपर जो है एक ऐसा इतिहास रचा गया है जिसकी पूरे दिल्ली भर के अंदर चर्चा है। पूरे एनसीआर में जो क्रिकेट के प्रेमी हैं सब इसकी चर्चा कर रहे हैं कि 52 साल की उम्र में जो है डबल सेंचुरी करना अपने आप में बड़ी बात है। और आपने देखा होगा कम उम्र में लोग जो है डबल सेंचुरी करते हैं, सिंगल सेंचुरी करते हैं, लेकिन 52 साल की उम्र में डबल सेंचुरी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये जो नई उम्र के जो खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं ये उनको प्रेरित करने के लिए भी काफ़ी है कि जब आप पिच के ऊपर जाते हैं, बैटिंग करते हैं, तो आप ये सोच के करें कि हमने अच्छा खेलना है, जो बॉल आ रही है उससे हमें हर बॉल पर जो है हमने डिफेंस करना है और जो है रन लेने हैं और अपनी टीम को जो है रन बनाते हुए मदद करनी है और अपनी टीम को जिताना है। अगर ये जज्बा यदि खिलाड़ी में होता है तो मुझे लगता है कि वो डबल सेंचुरी क्या ट्रिपल सेंचुरी भी बना सकता है। तो इसी मैदान के ऊपर आज हम आपसे मुलाकात कराएंगे अपने दर्शकों को। जीएस हैरी जी हमारे साथ है जिन्होंने ये इतिहास जो है इस मैदान के ऊपर रचा है। उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जीएस हैरी क्रिकेट एकेडमी है, पिछले 20 साल से चलाते हैं और इसी मैदान के ऊपर उनकी उम्र 52 साल की है। जब वो आखिर में खेलने गए तो क्या हुआ, उनके बल्ले ने कैसे बॉलरों की पिटाई की और क्या उनके दिमाग में रहा होगा, उनके मन में क्या रहा होगा जिस समय जो बॉल जो है बल्ले पे आती थी और वो छक्के चौकों की उन्होंने लाइन लगा दी। तो आइए हम बात करते हैं जीएस हैरी जी से। हैरी जी, आपका डे नाइट इंडिया टीवी और वरदान न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वही मैदान है 21 नवंबर वाला जिस दिन यहाँ पर इतिहास रचा गया और आप वही हैं। 52 साल आपकी उम्र है और आपने यहाँ पर इसी मैदान के ऊपर डबल सेंचुरी बनाई थी। तो सर बताएं हमारे दर्शकों के उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा ये करिश्मा जो है, ये करिश्मा ही बोल सकते हैं सर, बताएं सर। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं अपने तमाम दर्शकों और प्रेस मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे चैनल के माध्यम से जी वरदान और हमारे डे नाइट चैनल के माध्यम से कि ये मेरी आज जो एक खेल का विवरण सुनना चाह रहे हैं। तो एक वो दिन 21 नवंबर का एक ऐतिहासिक दिन रहेगा हमारी ज़िंदगी के लिए जी। भले ही आज कोविड का महामारी जो चल रही है हमारी पूरे विश्व के अंदर, न जाने कितने संख्या लोगों की जाने गई हैं और दहशत से भरा हुआ माहौल आज भी चल रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौसम बदलता है तो दहशत भर जाती है, तो उसको भी थोड़ा सा निडरता, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि आत्मनिर्भर बनिए, निडरता से रहिए और अपने आप में विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए। तो उसको स्ट्रॉन्ग देखते हुए अपने आप में हमने शुरू से जब 20 साल से हम क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं अपने रानी बाग स्थित स्कूल पीतमपुरा में, तो उस काम ज़रूर थोड़ा स्लो हो गया, बट ये ज़रूर कहूँगा कि जज्बा, जुनून, पैशन, ये सब चीज़ें स्लो नहीं हुई जी। क्योंकि क्रिकेट एक खेल ऐसा है कि जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मामूली बात है जी। जो कि 11 खिलाड़ी खड़े करो और अपने जो सराउंडिंग्स खिलाड़ी बैठते हैं उनको अलग अलग दिशा में बिठाओ, वो चल जाता है। फुटबॉल, हॉकी में ऐसा नहीं है, इसमें इकट्ठे होने का डर बना रहता था, इसलिए वो लेट शुरू हो रहा है। उनके भी रूल रेगुलेशन तैयार किए जा रहे हैं और हमारे क्रिकेट के अंदर उन्होंने जैसे IPL अभी पीछे खेला गया और उसमें दर्शक नहीं बैठाए मानते हैं, बट जो IPL को तैयार किया गया रूपरेखा जिस तरह से उसको वैसे खेलना पड़ा, जैसे लोकल मैचेस होते हैं वैसे ही उन्हें बड़े बड़े स्टेडियम्स में खिलाया गया दुबई में और पीछे बैकग्राउंड जैसा भी दिखाया गया वो आपके सामने। तो अब बात करते हैं हम अपने इस मैच की, ऐतिहासिक मैच की। जो हमारा ये मैच खेला गया ऐतिहासिक क्यों हुआ है, ये इसलिए कि जिस सिचुएशंस में हम गए उस बैटिंग करने, तो ये कॉर्पोरेट के मैच चलते हैं सैटरडे और संडे में जी। मैक्सिमम गुड़गांव चले जाओ, NCR में चले जाओ, इवन देन हमारे दिल्ली के अंदर जितने भी ग्राउंड्स हैं वो जब से हमारे ये लॉकडाउन खुला है जी लगभग, तो तब से वो मैचेस आरम्भ हो चुके हैं जी। तो उसके लॉकडाउन को बेफिक्र होकर हमने जब ये मैच खेलने शुरू किए जी, तो उसके अंदर अचानक एक 21 नवंबर का वो दिन ऐसा रहा कि जिसमें हमने मैच खेला और उस मैच में हमारे ऑपोजिट टीम जो थी वो जोशना क्रिकेट एकेडमी थी, जोशिया क्रिकेट एकेडमी थी, जो गाज़ियाबाद के हमारे कॉर्पोरेट के लोग थे। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए तो 387 रन बनाए 35 ओवर के पश्चात और विशाल स्कोर था हमारे लिए, बहुत बड़ा विशाल स्कोर था। जब उस लक्ष्य को पीछा करने हमारी टीम उतरी जीएस हैरी क्रिकेट एकेडमी, तो उस टीम को उतरने में जब हमने कहा कि अपने खिलाड़ियों को कहा कि आप पहले खेलिए उसके बाद हम खेलेंगे,
तो हमारा अपना जो मन था, अपने उम्र को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है बच्चों को, खिलाड़ियों को पहले पूरा मौका दिया खेलने का। जी बट वो 71 रन पे 9 खिलाड़ी आउट हुए। जी। तो वो एक ऐसा झटका था कि हम ये मैच शायद ही हम जीत तो पाए। टीम की सारी उम्मीद टूट गई होगी। उम्मीद कोई भी ऐसा, आप 387 रन का लक्ष्य को तय कर बहुत रहे बड़ा हैं लक्ष्य था। और 71 में 9 हो जाए तो ऐसी उम्मीदें कहाँ बरकरार रख सकते हो आप? जी। मतलब कि अभी भी किस बात की उम्मीद लेकिन रखें बावजूद जबकि- इसके मतलब उम्मीद खत्म हो गई थी और मतलब रिकॉर्ड बन देखिए, गया, हम भी इतिहास जब रच खेलने गया। गए थे तो ये तो गॉड नोस कि हमें भी नहीं पता था कि हम इतना अच्छा खेल जाएंगे या ऐसा खेल जाएंगे। जी वही खिलाड़ी, वही बॉलर थे, वही जी। गेंदबाज थे जी। जिन्होंने 71 में 9 आउट किए, वही गेंदबाज है जिन्होंने हमें पूरे 35 ओवर तक आउट नहीं कर पाए। जी तो ये अपने आप में मिसाल है उन खिलाड़ियों के लिए, जी क्योंकि जिस खेल के अंदर आपके अंदर ऐसा जब बल्ला चलता है जी तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो उसको चलाते रहो जी ताकि आउट होना, तो देखिए एक गेंद का खिलाड़ी होता है, जी तो एक गेंद अच्छी आ जाए तो वो खिलाड़ी आउट, चाहे 0 पे हो जाए आउट या फिर सीधा सेंचुरी जड़ जाता है। जी तो वो वही गेंद उन्हें बचाती है, वही उनको आगे तक ले जाती है। तो वो गेंद ऐसी उन्होंने ऐसी उसके बाद गेंद नहीं फेंक पाए कि जिस तरह से वो आउट कर सके। जी तो अब वो 210 रन मैंने नबाद बनाए। जी। और आपको वैसे बता दूँ, ये जब हमारा जो खेल है जी वो इसी अंदाज का है जी कि हम खेलते हैं तो फास्ट खेलते हैं। ये शुरू से हमारा ट्रेंड रहा है। बच्चों को हम यही समझाते हैं, गोल फिक्स करो कि आप किस तरह से खेलना चाहते हो, कैसे आपके आइडियल कौन है। आप राहुल द्रविड़ को ले लो, लक्ष्मण को ले लो, सचिन को ले लो, अगर हम दूसरी तरफ चलें सहवाग को ले लो, सिद्धू को ले लो, या फिर आप जितने हमारे हिटर हैं, श्रीकांत जैसे पुराने क्रिकेटर रहे, विविन रिचर्ड जैसे रहे, दे आर फास्ट। तो इसमें फास्ट को देखते हुए हम अब भी अपनी शुरू से गेंद को अपना फास्ट खेलते थे। हमारी आदत थी कि हम बचपन की बात याद आती है, स्कूल में हमारे शरद शर्मा जी कोच थे जब 1988-87 की बात बताता हूँ, तो उन्होंने ये कहा था, अंसरा मॉडल स्कूल में पढ़ता था, तो उन्होंने ये कहा था कि आपका लक्ष्य क्या है। मैं कहा मेरा लक्ष्य शीशा तोड़ना है, स्कूल की दीवार का जो स्कूल बिल्डिंग में लगा है। जी शीशा तोड़ने का भाव ये होता है, उस वक्त तो मजाक नहीं, उस वक्त सिर्फ सोच होती थी कि हमारा लक्ष्य ये है कि शीशा तोड़ेंगे तब जब हमारी गेंद हवा के पार बाउंड्री छक्का लाइन से लगाए। मार। यस, तो वही जुनून मैं शुरू से आज तक चलाता रहा। जी तो मैंने बताया कि 25 रनों की सेंचुरी मैंने जड़ी हुई है, और जो अपने आप में बहुत बड़ा एक इतिहास था दिल्ली के मैदान के अंदर ही, वो 10 साल पहले 2010 में बनाया था। और आज 2020 के अंदर जब कोविड का टाइम चला, इतना टफ टाइम था, उस टफ टाइम को अपनी इम्यूनिटी पावर को बरकरार रखते हुए आज अपने उसी हौसले के बुलंद के साथ मैं अपने खिलाड़ियों के सामने जब मैं खेलने आया, तो जब बल्ला चलने लगा तो फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो यही हमारी उम्मीदें बरकरार रही और मैं आखिर ओवर तक आउट नहीं हुआ। 210 रन बनाए, 74 गेंदों का सामना किया, जिसमें मेरे 19 छक्के थे और 21 चौके थे। और आज हमारी उम्र भले ही 52 साल की हो, पर मैं जब खेल रहा था तो ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि मैं 52 साल का हूँ, क्योंकि अंदर की आवाज़ जी आपको जिंदा रखती है। जी अभी आज अगर प्रधानमंत्री जी को देखते हैं तो वो हमसे ज़्यादा कितना काम करते होंगे। जी ये भी आप सोचिए, हमारे समाज के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उनके साथ उनकी पूरी टीम लगी हुई है, या हमारे दूसरे विपक्ष पार्टी की टीमें लगी हुई हैं, सब लगा हुआ है। वो सब चाहे ओल्ड मैन भी हैं, तब भी देखिए मनमोहन सिंह भी आज जिंदा हैं अभी तक। तो आप उनको देखकर ही हम आगे बढ़ते हैं। हमारे क्रिकेट द्रोणाचार्य गुरचरण जी हैं, जो आज 85 साल की उम्र के हैं, तब भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उनको देखते हुए मैं भी अपना इस क्रिकेट खेलने, जब तक देखिए उम्र कितनी है ये नहीं पता, पर ये ज़रूर है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, सांसें चलती रहेंगी, हम क्रिकेट में ऐसा जुनून भरता रहेंगे, बच्चों के लिए आइडियल बनते रहेंगे। और ये कोशिश रहेगी कि हम बच्चों के लिए इससे भी अच्छा करें। अपने अकेडमी के बच्चों को, उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, इन चीज़ों से समझने का मौका मिलता है। जो भी आप क्रिकेट अकेडमी चलाता है, कोच जैसे भी है, हम सीनियर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। हमारा सिलेक्शन हुआ मुंबई के अंदर, जो हम कल सुबह जा रहे हैं, और कल सुबह जाके वहाँ पर हमारा कॉम्टेक्स के नाम से हमारा क्रिकेट सीनियर ओवर 50 टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसमें देश भर के 50 कोच आ रहे हैं BCCI फैकल्टी के। तो इस वजह से BCCI की तरफ से या एक्स क्रिकेटर्स आ रहे हैं, प्रसन्न गावरी जी उसका ओपनिंग सेरेमनी करेंगे। तो वो उसमें हमारा एक दिल्ली से उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है। बताइए तो मैं, हाँ, धन्यवाद सर। और इस वजह से ही आपको मैं बताऊँ कि मेरा जब पहले मैंने रिकॉर्ड बनाया था, तब भी हमारा दिल्ली के अंदर रणजी ट्रॉफी के अंदर नाम आने के लिए, T20 के अंदर नाम आने की एक ज़रूरत की गई थी। बट जब किस्मत में नहीं हो, कभी की बातें, तो कभी कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, हमेशा खिलाड़ी को खेलते रहना चाहिए। आपको ईश्वर ने वो गोद गिफ्ट दिया है कि आप जो है वो जो खिलाड़ियों को बना रहे हैं। हाँ, मैं खिलाड़ियों को बना रहा हूँ, पर खिलाड़ी बनाते बनाते कोच को भी समझना है कि मैं आज का ट्रेंड बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, जितने आज नई भर्ती प्रक्रियाएँ आ रही हैं, वो बड़ा फास्ट क्रिकेट आ चुका है। और जो कोच नए आ रहे हैं, उनको भी समझना ज़रूरी है कि वो ओल्ड क्रिकेट
लगभग समाप्त होता जा रहा है। और जैसे T20 आगे आने वाले टाइम में T10 आ गया है। T10 क्रिकेट भी फेडरेशन बन चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और वो उससे ही फास्ट होगा क्रिकेट जो T20 से। तो उसमें T10 फेडरेशन में मैं जनरल सेक्रेटरी बना दिल्ली का। तो ये भी हमारे लिए एक उपलब्धि हुई है, ताकि हम बच्चों को आगे ओलंपिक में शायद वो गेम जाए, मूवमेंट इसकी भी उम्मीद की जा रही है। तो ये तो एक हमारा एक खेल है, खेल के कई रूप सामने अभी आएंगे, नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम रहे ना रहे, आने वाली पीढ़ी को न जाने कैसा क्रिकेट और देखने को मिले। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी ये रिकॉर्ड्स बनते हैं उसे तोड़ने का दम जरूर रखें। ये मैं हर खिलाड़ी को कहूँगा कि अगर आप उसको तोड़ते हो तो अपने आप की काबिलियत साबित करते हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई आंधी, इतनी आंधी चला दो कि आपको सबको उड़ा के ले जाए। इतना मेरा ये उद्देश्य ऐसा नहीं था, फिर जब बन गया रिकॉर्ड तो उद्देश्य कायम हो जाता है। और ऐसे रिकॉर्ड भगवान की कृपा से कभी कभी अचानक ऐसा दिन आता है। रोज़ एक खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच नहीं बनता, ये आपको सबको पता है। तो मैन ऑफ द मैच बनने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें अगर आपका पुराना गेम अच्छा है और आप लगे रहो, डटे रहो, जुड़े रहो और क्रिकेट को नमस्कार करते रहो। शुक्रिया सर। दिवांश बताएं, उस दिन आप मैदान पे थे, तो उस दिन क्या हुआ यहाँ मैदान के ऊपर? उसका उस दिन का जो खेल आपने देखा, उससे क्या प्रेरणा मिलती है नए खिलाड़ी जो बनने जा रहे हैं क्रिकेट के? जैसे हमारे सर ने 210 नॉट आउट मारे 74 बॉल पे जी, जिसमें 19 छक्के और 21 चौके थे। तो हमारे को ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे को आखिरी दम तक हार नहीं माननी चाहिए जी। तो उस दिन मज़ा आया खेल का? हाँ जी। तो क्या लगता है कि मतलब आखिरी दम तक जो है हार नहीं माननी चाहिए अच्छे खिलाड़ी को, और पूरे जमकर खेलना चाहिए? हाँ जी। ये थे हमारे साथ GS हैरी जी, जिन्होंने इसी मैदान के ऊपर जो है 210 की जो है वो डबल सेंचुरी बनाई और नाबाद रहे, नॉट आउट रहे। और ये कहीं ना कहीं जो है वो क्रिकेट के का जो जुनून जो लेकर जो खिलाड़ी बन रहे हैं, जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्रेरणा भी है कि आप क्रिकेट कभी भी जो है वो आखिर तक जो है, आखिरी बैटिंग तक, आखिरी बॉल तक कभी भी ख़त्म नहीं होता। और आखिरी बॉल तक भी जो है कई बार खेल के मैदान में टीम का जो है वो हार जीत का फैसला करती है। और जब टीम पूरी आउट हो जाती है, हैरी जी ने जैसे बताया कि पूरी टीम जो है वो आउट हो गई थी और वो 10वें नंबर पर खेलने गए थे, बावजूद इसके जब पूरी टीम जो है मायूस हो गई थी, आखिर तक उन्होंने दूसरे छोर को भी जो खिलाड़ी को प्रेरित करते रहे और उसको जो है वो हौसला देते रहे कि वो दूसरे एंड को संभाल के रखें। और 260 रन की जो है उन दोनों ने पार्टनरशिप की और उन्होंने अपने आप जो खुद जो है वो डबल सेंचुरी बनाकर 210 रन बनाकर जो है 52 साल की उम्र में एक इतिहास रख दिया। कहीं ना कहीं जो नए खिलाड़ी हैं उनको प्रेरणा जो है इससे कहीं ना कहीं मिलने वाली है। डे नाइट इंडिया टीवी के लिए GS एकेडमी क्रिकेट खेल मैदान से रेशम दयाल के साथ दीनदयाल। डे नाइट इंडिया टीवी सभी देशवासियों से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादियों में भोजन की प्लेट में भोजन को व्यर्थ ना छोड़ें, और ये कहीं ना कहीं जो माँ अन्नपूर्णा है उसका अपमान है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं 25 नवंबर 2020 देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के साथ ही जो है वो शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और देश भर में शादी विवाह शुरू हो जाएंगे। आप शादियों में जाएं और खुशी के अवसर को सकारात्मक सोच से अच्छा बना देते हैं आप, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। डे नाइट इंडिया टीवी देश के हर व्यक्ति से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादी में आप जाएं तो भोजन को उतनी मात्रा मिले जितना आप खा सकते हैं, अपनी प्लेट में उतना ही परोसें। इसके साथ ही अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, क्योंकि बच्चे जो है प्लेट में भोजन जो है वो ज़्यादा परोस लेते हैं और वो भोजन जो है वो नाली में जाता है और वो कूड़े में जाता है। हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। शादी के जो आयोजक हैं उनसे और जो होटल वाले हैं उन सभी से जो है डे नाइट इंडिया टीवी अपील करना चाहता है कि उनके यहाँ पर जो भोजन बचता है उस भोजन को जो है वो NGO को दे दें, ताकि वो NGO जो लगातार जो ऐसे लोग हैं जो देश में जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता, उन लोगों को उस भोजन को उन तक पहुंचाते हैं। तो ये डे नाइट इंडिया टीवी की एक मार्मिक अपील है और देशवासी हमें उम्मीद है कि इस अपील के ऊपर जो है वो अमल करेंगे और इससे जो शादी ब्याह में जो भोजन व्यर्थ जाता है उसको व्यर्थ जाने से रोकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए। आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ।
आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightindiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.